समझेंगे, हमने केवल और केवल यहाँ पे एक चर लिखा x और इसमें हमने एक चर और जोड़ दिया जो उसी की बराबरी का है, यानी कि x मिल करके हमारे पास बेटा हो जाएगा 2x, क्योंकि इसी की बराबरी का है इसलिए। और ध्यान से समझना, सवाल नंबर 2, अगर यहाँ पर बेटा हमारे पास 2x प्लस यहाँ पर है बेटा 7x, अब हमारे पास ये इसी की बराबरी का है या नहीं, यानी x ही जाति का है। तो हम इसे 2x और 7x मिला करके लिख देंगे 9x। कितना लिख देंगे 9x। एक सवाल और समझेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है बेटा 124 और प्लस यहाँ लिखा हुआ है बेटा 14x। अब बताइए अगर हम इसे जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? 124 नहीं अलग अलग 138 xy नहीं लिख सकते, क्योंकि अलग ये इसकी जाति का है ही नहीं। दोनों की जातियां क्या हैं? अलग हैं। हाँ, हम इतना कर सकते हैं कि इसके लिए ये लिख दें कि इसमें जो अगर कॉमन है तो कॉमन यहाँ निकाल सकते हैं कि 2 का पहाड़ा 14 में भी पड़ जाएगा और 2 का पहाड़ा 124 में भी पड़ जाएगा। तो जब 2 का पहाड़ा बेटा 124 में पड़ेंगे तो ये 124 के आधे हो जाएंगे, जो हम यहाँ लिखेंगे। 2 से भाग देंगे, यहाँ 2 छंग 12 और 2 दूना 4 और ये रहेगा 22 प्लस ये भी आधा रह जाएगा क्योंकि 2 हमने बाहर ले लिया, तो 2 सत्ते और यहाँ x है। बस इससे ज्यादा हम हल नहीं कर सकते, क्योंकि अब जो संख्या बची है इसके अंदर वो 7 और 62 है, जिसमें 7 अभाज्य संख्या है। मैक्सिमम कॉमन इसमें से निकाल सकते हैं तो केवल 1, और x को कॉमन नहीं निकाल सकते ना y को। अगर दोनों जगह x होता तो कॉमन निकाल लेते, और दोनों जगह अगर y होता तो उसे कॉमन निकाल लेते। लेकिन यहाँ पर अगर दोनों जगह y होता तो बोले सीधा जोड़ ही नहीं देते, एक ही बराबरी के हो जाते। ठीक है, चौथा सवाल समझिए कि यहाँ लिखा हुआ है 139 और माइनस यहाँ लिखा है बेटा 136 योग, और यहाँ पर अंतर भी लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं बेटा? अंतर का मतलब है कि इनका घटाना, योग कर लेना या अंतर कर देना। अंतर का मतलब घटा देना। तो देखिए 139 में 136 ये दोनों एक ही बराबरी के हैं, पहले ये देख लेना। सर 3 वही आएगा तो ठीक है, तो 22 तो बचेगा, लेकिन अंक में से अंक को घटा देंगे, बराबरी वही बचेगी। लेकिन ये 139 और ये 136, 139 में बेटा 136 घटा दो, 3 यही इसका आंसर हो गया। बात क्लियर हुई? सवाल नंबर 5 समझेंगे। यहाँ लिखा हुआ है 12x² प्लस ये है 13y माइनस यहाँ पे है बेटा 10x² और प्लस यहाँ है 16y। बताइए इसे अगर हम सरल करें तो कितना सरल कर सकते हैं? सर एक एक बराबरी के एक एक तरफ कर लो कि यहाँ पर ये है 12x² और माइनस लिख लेंगे 10x², क्योंकि देखो ये भी x² बराबरी का है, ये भी x² का है दोनों। तो एक तरफ कर लिए, और ये प्लस का कितना है 13y और इसके पहले भी प्लस है तो प्लस इसे लिख लेंगे 16y। इन्हें जोड़ लेंगे या घटा देंगे, जो भी है। 12x² में 10x² घट गया तो कितना बचा? 2x² बचा बेटा, और प्लस 13y में 16y जुड़ गए तो कितने हो गए? 29y। क्या इससे ज्यादा हम सॉल्व कर सकते हैं? या तो दोनों में कुछ कॉमन हो, तो कॉमन तो है नहीं, क्योंकि 29 कैसी संख्या आ गई? अभाज्य। तो इसलिए अब इसमें से कॉमन
नहीं ले सकते और यही इसका क्या हो गया आंसर। सवाल नंबर 6 और समझिए। ये कहा है कि 187 पी स्क्वायर प्लस 211 क्यू और माइनस 126 पी प्लस 200 क्यू। बताइए क्या इन्हें हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं? क्या पॉसिबल है? है पॉसिबल? तो ठीक है, पहले ऐसा करिए, बिरादरी को एक तरफ कर लीजिए। 187 पी स्क्वायर और माइनस का 126 टी। इसके बाद ये है प्लस का 211 क्यू और प्लस ये कितना बेटा 200 क्यू। तो कहोगे इसे हम जोड़ तो देते, अगर ये दोनों एक ही बरादरी के होते, लग तो रहे हैं कुछ कुछ, लेकिन यहाँ पी स्क्वायर है, यहाँ पी है, इसलिए नहीं जोड़ सकते या घटा नहीं सकते। ठीक है, नहीं घटा सकते। हाँ, कॉमन जरूर ले सकते हैं। अगर इसमें से कुछ कॉमन आ जाए, मतलब ये है कि ये पी स्क्वायर है और ये पी है, तो हम इनमें से इन्हें घटा नहीं सकते ऐसे। हाँ, अगर यहाँ भी पी स्क्वायर होता तो फौरन घटा देते। अगर हाँ यहाँ पी स्क्वायर ना होकर केवल पी होता तो अभी घटा देते। ठीक है, हाँ इन्हें जोड़ सकते हैं। 400 ये देखो दोनों 411 तो ये हो जाएगा 411 क्यू क्यू। कितना हो गया? अब इसे क्या है, ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखो इन्होंने कहा कि क्या सर इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, तो देखिए इसमें से ऐसे ही ना छोड़ करके इसमें से P कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? क्योंकि P यहाँ से भी निकाल लेंगे, P यहाँ से भी। यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 1 है, तो P कॉमन ले लिया तो ये बचा 187P और माइनस का 126 और इसे यहीं पर छोड़ देंगे। अगर हाँ इन दोनों में किसी संख्या का पहाड़ा पड़ जाए तो उतना ही कॉमन ले लेंगे। जैसे 187 में पड़ जाए, पढ़ के देखिए किसी संख्या का क्या पहाड़ा पड़ सकता है 187 में। 2 से शुरुआत कीजिए मिनिमम, तो बोले सर 2 से अगर शुरुआत करेंगे तो लास्ट में 7 है, कभी भाग नहीं दिया जाएगा, पूरा शेष जरूर बच जाएगा। तो 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 का पहाड़ा अगर पढ़ेंगे तो बोले सर 3 × 18 नहीं पढ़ पाएगा, 4 से कभी नहीं पढ़ सकता, सम अंक छोड़ देंगे, विषम अंक का चयन करेंगे। अब विषम अंक का चयन करो तो क्या विषम अंक यहाँ, तो बोले 3 का यहाँ तो पहाड़ा पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं पढ़ पाएगा, इसलिए बेकार हो गया। अगर 7 का पहाड़ा यहाँ पढ़े तो नहीं पढ़ पाएगा, क्या पढ़ जाएगा बताइए? नहीं पढ़ पाएगा। क्या 9 का पहाड़ा अगर पढ़े क्या पढ़ पाएगा? बोले नहीं। 11 का पढ़ सकता है। देखिए 11 एकम 11 बचेगा, 7 हो जाए, 11 7 77। लेकिन कंपैरिजन यहाँ भी तो करेंगे, क्या 11 का यहाँ पढ़ सकता है? तो 11 एकम 11 ये नहीं पढ़ पाएगा पूरा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर यहीं पर छोड़ देंगे कि इसका आंसर यही होगा। ठीक है, 411 क्यों तो रहेगा ही रहेगा, वो उधर वाला पार्ट है, ये वाला, और इस वाले पार्ट से केवल और केवल पी कॉमन लेके लिख सकते। ठीक, और चाहे यही लिखा रहने देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 18 पी स्क्वायर माइनस का 126 पी। ठीक, लेकिन हम पी को कॉमन ले सकते हैं, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं स्क्वायर। इसलिए बेटा पी यहाँ चला आया, इसलिए स्क्वायर को खत्म कर देंगे, क्योंकि पी की गुणा जब पी से होगी तो पी की घात 2 हो जाएगी, और पी की गुणा जब 126 से होगी तो 126 पी हो जाएगा। बात आ रही है? अभी बेस को क्लियर कराते हैं। देखिए इससे जरा अच्छे से, x प्लस y बराबर 5 अब कह रहा है, और 2x माइनस 3y बराबर 4 और 2x माइनस 3y बराबर 4। और बड़ा यार फिर तो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए
ऐसे इतना बड़ा आना बनाना चाहिए, काफी बड़ा लिखा है ज़्यादा। बहुत छोटा छोटा देखिए सर सही था। ये है x प्लस y बराबर 5 है, कह रहा है यहाँ पर और इसे लिखेंगे। अगला जो इक्वेशन है वो ये है 2x माइनस 3y बराबर 4। 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको जोड़ना है। को जोड़िए। तो देखिए इसे जोड़ेंगे, इसे क्या करेंगे? जोड़ेंगे। इसमें दो इक्वेशन हैं, दोनों को क्या करना हमें? जोड़ना है। तो इसे ऐसे ही लिख लेंगे बेटा कि x प्लस y बराबर और प्लस कर देंगे 2x माइनस 3y बराबर 4। अब कहोगे सर एक सवाल में दो बार बराबर आ गया, एक बराबर ये आ गया और यहाँ लिखा तो एक बराबर ये आ गया, तो ये तरीका हमारा सवाल लिखने का गलत हो जाएगा। या फिर हम ऐसा करें कि बराबर के चिन्ह के इस ओर का मटेरियल और बराबर के चिन्ह के इस ओर का जो डेटा है वो एक तरफ कर दें, और बराबर के चिन्ह के इस ओर का, बराबर के चिन्ह के बाईं ओर का मटेरियल एक तरफ लिखते हैं। तो कहा ऐसा ही कर लीजिए सर, इसे ऐसे लिख लीजिए कि 2x प्लस y और प्लस ये लिख देंगे 2x माइनस, और बराबर के बाद वाला डेटा बराबर में लिख देते हैं। बराबर 9, ये कितना है? 5 और प्लस 4। ठीक, कौन सा वाला? ये वाला। हाँ बेटा x है, 2x नहीं है, ठीक सही बोलो। ये वाला जो है x प्लस y है, और ये वाला 2x माइनस 3y है, ठीक है। और इसमें 5 है, इसमें 4 है। इसे जोड़ लेंगे, ये x बराबरी ये एक तरफ है, चाहे तो ऐसे ही जोड़ लो, चाहे एक तरफ कर लो। तो x में 2x जोड़ा तो कितने होगा बेटा? 3x, और माइनस प्लस बाद में लगाएंगे, देखेंगे किसका अंक बड़ा है। 1y प्लस का है और 3y माइनस का है। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो माइनस का 2y बचेगा, माइनस का 2y, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, ये माइनस का है, ये प्लस का जोड़ दिया, तो प्लस वाला तो एक कम हो जाएगा इसमें से, क्योंकि माइनस के 2 बचेंगे, ये प्लस का है तो माइनस 2 बचा, बराबर 5 में 4 जोड़ा कितना हो गया? 9। क्या हम इससे ज्यादा इसे हल कर सकते हैं? 9 से 3 क्या कोई चीज कॉमन निकल रही है? नहीं निकल रही है, तो यही छोड़ देंगे। क्या निकल रहा था बेटा? कुछ नहीं निकल गया। निकल रहा है कॉमन? अगर निकलता हो तो बिल्कुल निकाल लेंगे। कोई पहाड़ा पढ़ रहा थी ना मैं। सेकंड सवाल ये है 3x प्लस 4y इक्वल 10। 3x प्लस 4y इक्वल 10। तो बोले सर ऐसे लिख लेंगे, और कह रहा है और 2x माइनस 2y बराबर 2। यहाँ पे लिखा है और 2x माइनस 2y बराबर भी 2 है। तो कहोगे सर ऐसा करते हैं, इसके लिए इसकी जगह पे इसे जोड़ना है। वालेकुम सलाम। देखिए ये रहा बेटा कितना? 3x प्लस 4y, और बराबर के इधर वाले इधर ही लिख लेना, तो इधर ही लिख लेंगे प्लस का ये 2x और माइनस का 2y बराबर, और इसे जो भी डेटा लिखेंगे उसे ब्रैकेट में लिख देंगे बराबर। वालेकुम सलाम। ये कितना बेटा यहाँ पर? 10 प्लस ये कितना है? 2। ठीक, अंक जो उस तरफ थे वो उस तरफ लिख दिए और बाकी डेटा इस तरफ लिख दिया। इस ब्रैकेट को खोल देंगे, ये रहा 3x प्लस 4y और प्लस 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 रहेगा 2x और प्लस माइनस माइनस रहेगा 2y बराबर 10 और 2 मिलके कितने हो गया? 3x में 2x बेटा जुड़ जाएंगे, दोनों प्लस के हैं, तो कितने हो जाएंगे? 3 और 2 5x, और प्लस माइनस बाद में लगाएंगे, पहले देख लेंगे कि किसके ज्यादा है। 4y और ये 2y, तो प्लस वाले ज्यादा हैं तो प्लस चिन्ह लगा देंगे। 4y में ये 2y घट गया, कितना बचा बेटा? 2y, और बराबर क्या चल रहा है? क्या कोई ऐसा अंक
या ऐसा चर है जो कॉमन हो, हम इसे बाहर निकाल लें? नहीं सर। नहीं कॉमन है, तो यही इसका आंसर हो गया।